आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकज ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई बिरादरी के उन लोगों से जिन्होंने भारत में पनाह ली हुई है, भारतीय शहरियत के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। जीएसटी काउंसिल ने म्यूकोरमाइकोसिस की दवा समेत कोविड-19 से मुतालिक सामान पर आयद महसूल 31 अगस्त तक खत्म कर दिया है। उसने छोटे पैमाने पर टैक्स दहिंदगान को कम की गई लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल करने की इजाजत दी है। मरकज मुल्क में कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी में इजाफे के लिए कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ लगातार राब्ते में है। कोवैक्सीन की तैयारी की सलाहियत अगले महीने तक दुगनी कर दी जाएगी। रबी के रवां मौसम के दौरान अभी तक की सबसे ज्यादा 4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की सरकारी खरीद की गई है। और अमित पंघाल और शिव थापा दुबई में मुक्केबाजी की एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में दाखिल हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के नए मामलात अब भी सामने आ रहे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जिन्होंने कोविड-19 से बचाव का पहला टीका लगवा लिया है, दूसरा टीका भी सही वक्त पर लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। मरकज ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई बिरादरी के उन लोगों से जो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं, भारतीय शहरियत के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने इस सिलसिले में कल एक इत्तलानामा जारी किया। ये इत्तलानामा शहरियत से मुतालिक कानून 1955 के तहत हुक्म पर फौरी अमल दरामद के लिए है। गुजरात के मोरबी, राजकोट, पटन और वडोदरा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बलौदा बाजार, राजस्थान के जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर जिलों में फिलहाल रहने वाले लोग भारतीय शहरियत की दरख्वास्त देने के अहल हैं। जीएसटी काउंसिल ने म्यूकोरमाइकोसिस की दवा एम्फोटेरिसिन बी की दरामद पर आईजीएसटी महसूल खत्म कर दिया है। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि काउंसिल ने अपनी मीटिंग में कल कोविड से मुतालिक सामान के बारे में काफी तफसील से तबादला ख्याल किया। वजीर खजाना ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने बैरून मुल्क से दरामद किए जाने वाले कोविड-19 से मुतालिक मुफ्त सामान पर आईजीएसटी खत्म करने का फैसला किया है। अभी तक आईजीएसटी पर छूट सिर्फ उस वक्त तक दस्तयाब थी जब राहत सामान मुफ्त दरामद किया जा रहा था। इस छूट में 31 अगस्त तक तौसी दे दी गई। I have decided and announced in the Council to have a group of ministers quickly formed who will submit their report within 10 days, which is 8th of June, so that if there are any further reductions which need to be done, will be done. In the sense, the rates will be decided by them. So, in a way, the exemptions that we had given had been given, but any new rates will now be decided by them. वजीर खजाना ने कहा कि वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियों को 4,500 करोड़ रुपए पेशगी रकम के तौर पर अदा कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क वैक्सीन के लिए जापान और यूरोपीय यूनियन की कंपनियों समेत सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स से बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि सप्लाई में आइंदा महीनों में इजाफा कर दिया जाएगा। वजीर खजाना ने छोटे पैमाने पर जीएसटी अदा करने वालों के लिए भी राहत का ऐलान किया है, जिसके तहत उन्हें रिटर्न दाखिल करने के लिए कम लेट फीस अदा करने की इजाजत दी गई है। सालाना रिटर्न दाखिल करने के अमल को भी आसान बनाया गया है। काउंसिल ने सीजीएसटी कानून में तरमीम की भी सिफारिश की है, जिसका मकसद मुसालहत के बयानात के लिए खुद सर्टिफिकेट देने की इजाजत दी गई है, बजाय इसके कि ये सर्टिफिकेट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से लिया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकिंग ज़ाब्ते से मुतालिक कानून की मुख्तलिफ शिकों के खिलाफ वर्जी की वजह से एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का माली जुर्माना आयद किया है। एक बयान में मरकजी बैंक ने कहा कि कार्रवाई ज़ाब्ता जाती अमल दरामद में खामियों की वजह से की गई है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि भारतीय हुकूमत मुल्की और फाइजर और मॉडर्ना जैसी बैनुल-अक़वामी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ
مسلسل بات چیت کر رہی ہے تاکہ ملک میں مزید کووڈ-19 ویکسین دستیاب کرائی جا سکے۔ صحت کی وزارت نے کہا کہ ٹھوس اقدامات اس بات کا اشارہ ہیں کہ حکومت ملک میں ویکسین کی پیداوار بڑھانے اور کووڈ ٹیکہ کاری کے قومی پروگرام کے لیے مطلوبہ ویکسین ڈوزز کی سپلائی کی غرض سے غیر ملکی ویکسین مینوفیکچررز کو راغب کرنے کی ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی تک بھارت ٹیکہ کاری کی اپنی مہم میں کووڈ-19 کے خلاف 3 ویکسین استعمال کر رہا ہے۔ ان میں بھارت میں تیار 2 ویکسین سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کی کوویشیلڈ اور بھارت بایو ٹیک کی کو ویکسین شامل ہیں، جنہوں نے مئی 2021 میں تقریباً 7 کروڑ 92 لاکھ ویکسین ڈوزز سپلائی کی ہیں۔ روس کی اسپوتنک وی تیسری ویکسین ہے جسے ڈرگ کنٹرولر آف انڈیا DCGI نے ہنگامی صورتحال میں محدود استعمال کی منظوری دی ہے۔ یہ کچھ پرائیویٹ اسپتالوں میں استعمال ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں اضافے کی توقع ہے۔ اس نے کہا کہ محدود دستیابی کے باوجود بھارت نے صرف 130 دن میں 20 کروڑ لوگوں کا احاطہ کرنے میں بہتر کارکردگی پیش کی ہے، جو کہ دنیا میں تیسری سب سے بڑی کوریج ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں تیار کووڈ-19 ویکسین کو ویکسین کی موجودہ پیداوار کی صلاحیت اس سال مئی اور جون میں دگنی ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد اس سال جون، جولائی، اگست تک اس کی پیداوار میں تقریباً 6 سے 7 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے اپریل 2021 میں اس کی پیداوار 1 کروڑ ڈوز سے بڑھ کر جولائی اور اگست ماہ میں 6 سے 7 کروڑ ڈوز ہو جائے گی۔ وزارت نے مزید کہا کہ اس سال ستمبر تک ویکسین کی پیداوار تقریباً 10 کروڑ ڈوز ماہانہ ہو جائے گی۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ بھارت بایو ٹیک کی بغیر حساب کی ویکسین ڈوز سے متعلق میڈیا کی کچھ بے بنیاد رپورٹیں ہیں اور یہ رپورٹیں غلط ہیں اور اس معاملے میں مکمل معلومات پیش نہیں کی گئی ہے۔ ملک میں اب تک مجموعی طور پر کووڈ-19 کے 20 کروڑ 86 لاکھ سے زائد ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ کل ٹیکہ کاری مہم کے 133ویں دن 28,07,411 ٹیکے لگائے گئے۔ ان میں 13,36,000 مستفیدین کی عمر 18 سے 44 برس کے درمیان ہے، جنہیں پہلا ٹیکہ لگایا گیا ہے، جبکہ اسی عمر کے زمرے کے 275 مستفیدین کو دوسرا ٹیکہ لگایا گیا۔ کووڈ-19 سے نمٹنے میں ٹیکہ کاری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ حفظان صحت سے متعلق و پیش رہنے والے کارکن 60 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگ، 45 برس اور زیادہ عمر کے لوگ اور 18 سے 44 عمر کے زمرے کے لوگوں کو مرحلے وار ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ تمام مستفیدین کو جتنی جلد ممکن ہو ٹیکہ لگانے کی حکومت کی کوششوں کے باوجود ٹیکہ کاری مہم کے بارے میں گمراہ کن باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایک افواہ یہ بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ مرکز نے اپنی ذمہ داری ریاستوں پر چھوڑ دی ہے۔ مرکز نے کہا ہے کہ اس دعوے میں صداقت نہیں ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ مرکزی حکومت مینوفیکچررز کو ٹیکوں کی تیاری میں اضافے کے سلسلے میں مالی تعاون سے لے کر جلد منظوری دینے اور بھارت میں غیر ملکی ٹیکوں کی فراہمی سمیت تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ مرکز کے حاصل کردہ ٹیکے ریاستوں کو مفت فراہم کیے جا رہے ہیں اور ریاستیں ان سب حقائق سے پوری طرح واقف ہیں۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں کی واضح درخواست کے پیش نظر انہیں اپنے طور پر ٹیکے حاصل کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ریاستیں ملک کی ٹیکہ تیار کرنے کی صلاحیت اور بیرونی ممالک سے براہ راست ٹیکے خریدنے میں حائل مشکلات سے بخوبی واقف ہیں۔ ویکسین پالیسی میں نرمی ریاستوں کی طرف سے مسلسل اس بات کی گزارش کی گئی تھی کہ ریاستوں کو اس ضمن میں زیادہ اختیارات دیے جائیں۔ دراصل عالمی ٹینڈرز کی کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے اور اس سے ایک بار پھر اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مرکز پہلے دن سے ہی ریاستوں سے کہتا رہا ہے کہ دنیا بھر میں ٹیکوں کی قلت ہے اور بیرونی ملکوں سے اتنے کم وقت میں ٹیکے ملنا آسان نہیں ہے۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ ہماچل پردیش سرکار نے بھی کورونا کرفیو میں کچھ نرم روی کے ساتھ اگلے ماہ کی 7 تاریخ تک توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست میں کووڈ-19 کی صورتحال کے تناظر میں کل شملہ میں وزیر اعلیٰ جے رام ٹھاکر کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ ریاستی سرکار نے کچھ رعایتیں دی ہیں، جس میں دکانوں کو ہفتے میں 5 دن صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کھولنے کی اجازت بھی شامل ہے۔ لازمی اشیاء کی دکانیں جیسے دودھ، بریڈ، سبزیاں، پھل اور دواؤں کی دکانیں حسب معمول ہفتے کے 7 دن کھلی رہیں گی۔ عوامی ٹرانسپورٹ مزید احکامات تک معطل رہے گا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ سرکاری دفاتر 30% حاضری کے ساتھ کام کریں گے۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क व बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये उनका 77वां माहाना प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क और आकाशवाणी की वेबसाइट न्यूज ऑन AIR और www.newsonair.com मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर, PMO और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिए के फौरन बाद इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में भी नशर करेगा। इस प्रोग्राम का इलाकाई जबानों का वर्जन रात 8 बजे दोबारा नशर किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मौजूदा रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 के दौरान गेहूं की खरीद 400 लाख मीट्रिक टन के निशाने को पार कर गई है। सारिफीन के उमूर, खुराक और अवामी निजाम तकसीम की वजारत ने एक बयान में कहा कि अभी तक 400.45 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया है, जो अब तक की सबसे ज्यादा मिकदार है। पिछली बार 389.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी हुई थी। वजारत ने कहा कि 79,088 करोड़ से ज्यादा रुपए की MSP कदर के साथ खरीदारी के जारी अमल से तकरीबन 42,36,000 किसानों को पहले ही फायदा हो चुका है। वजारत ने यह भी कहा कि जारी खरीफ सीजन 2020-21 के दौरान रियासतों में धान की खरीदारी भी खुशअस्लूबी के साथ जारी है। अभी तक 780 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदारी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ में पिछले 2 दिन में जहरीली शराब से 18 अफराद के मरने के सिलसिले में इंक्वायरी का हुक्म दिया है। पुलिस ने अब तक शराब फरोख्त करने वाले एक शख्स और एक अहम मुलजिम समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। सरकार ने इस मामले में अलीगढ़ के जिला एक्साइज अफसर, 2 एक्साइज इंस्पेक्टर्स और 2 दीगर को मुअत्तल किया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एक्साइज संजय रेड्डी ने कहा है कि इन लोगों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई शुरू की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। जुमेरात से अब तक अलीगढ़ जिले के 3 गांवों के 18 अफराद की मौत मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। इन गांवों के दीगर लोग अभी भी अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। आगरा जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल राजीव कृष्ण ने अलीगढ़ जिले का दौरा किया और बताया कि 3 असल मुलजिमात में से एक अनिल चौधरी समेत कुल 4 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं 2 दीगर मुलजिम फरार हैं, जिन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है और इनकी तलाश के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं। वाकये के बाद मुतासिर गांव के पास की 5 लाइसेंसी शराब की दुकानों को सील कर दिया गया है और पूरे अलीगढ़ जिले में देसी शराब की दुकानें मामले की तफ्तीश पूरी होने तक के लिए बंद कर दी गई हैं। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। भारत ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सदर वोल्कन बोस्किर की तरफ से उनके पाकिस्तान के हालिया दौरे में गैर जरूरी तस्करों की सख्त मुखालफत की है। दिफाई चैंपियन अमित पंघाल और शिव थापा दुबई में मुक्केबाजी की एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में दाखिल हो गए हैं। पंघाल ने कल कजाकिस्तान के अपने देरीना हरीफ साकिन बिबोसिनोव को 54 किलोग्राम के जुमरे में 5-0 से हराया। दूसरी तरफ थापा ने, जो टूर्नामेंट की तारीख में पहले ऐसे भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने 5 तमगे हासिल किए हैं, उन्होंने आला दर्जे के ताजिकिस्तान के दिफाई चैंपियन बखदोर ओस्मनोव को 64 किलोग्राम के जुमरे में 4-0 से शिकस्त दी। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी अखबारात ने समुद्री तूफान यास की तबाही का जायजा लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ओडिशा और मगरबी बंगाल के दौरे और 1,000 करोड़ रुपए के राहती पैकेज की खबर को सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब ने मरकजी वजारत सेहत की इस रिपोर्ट को अहमियत दी है कि कोरोना के नए मामलों में कमी के साथ अमवात भी कम हुई। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर के इस ऐलान को नुमाया किया है कि साल के आखिर तक सबको टीका लग जाएगा। अखबारात ने मुख्तलिफ रियासतों में अनलॉक का अमल शुरू होने की खबर को भी सफ़े अव्वल पर जगह दी है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकज ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई बिरादरी के उन लोगों से जिन्होंने भारत में पनाह ली हुई है, भारतीय शहरियत के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। जीएसटी काउंसिल ने म्यूकोरमाइकोसिस की दवा समेत कोविड-19 से मुतालिक सामान पर आयद महसूल 31 अगस्त तक खत्म कर दिया है। उसने छोटे पैमाने पर टैक्स दहिंदगान को कम की गई लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल करने की इजाजत दी है। मरकज मुल्क में कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी में इजाफे के लिए कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ लगातार राब्ते में है। कोवैक्सीन की तैयारी की सलाहियत अगले महीने दुगनी कर दी जाएगी।
रबी के रवा मौसम के दौरान अभी तक की सबसे ज्यादा 4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की सरकारी खरीद की गई है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।